हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग हो चुका है और मैं सबसे पहले आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो बस आलू का पराठा जो होता है सबका फेवरेट होता है, बच्चों बड़ों सबका फेवरेट होता है। तो आज मैं ज़्यादा बनाऊंगी, सिर्फ बच्चों का टिफ़िन नहीं बना रही हूँ, सबके लिए नाश्ते के लिए भी पराठा मैं बनाने वाली हूँ। तो बस यहाँ मैं आलू बॉयल करने के लिए रख दी हूँ और साइड में मैं अपना उसके स्टफिंग में डालने की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले मैं ली हूँ हरी मिर्च, और हरी मिर्च को बीच से फाड़ के इसका पेट, उसके बाद इसको अच्छे से बारीक चॉप करेंगे ना तो ये मुंह में नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा और हम खा जाएंगे, हमें तीखा भी नहीं लगेगा। और ये मैं ज़्यादातर अपनाती हूँ बच्चों के कारण, क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर एक भी मिर्च आ जाए तो फिर बहुत तीखा हो जाता है। तो बच्चे तो फिर भी उतने छोटे नहीं हैं जो बिल्कुल भी मिर्च ना खा पाएँ, लेकिन हाँ, मुंह में आने पे तो बच्चे क्या बड़ों के भी मुंह में तीखा लगता है। तो बस इसको मैं बहुत अच्छे से बारीक काट ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ अदरक को कद्दूकस कर ले रही हूँ, क्योंकि ना आज लहसुन ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची कि लहसुन ख़त्म हो गया तो चलो अदरक डाल देते हैं। अदरक डाल देंगे फिर लहसुन की कमी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और बैलेंस बना लेगा। तो बस इसीलिए। और यहाँ मैं प्याज को छील के और इसको भी बारीक चॉप करूँगी। अदरक आप वैसे भी डाल सकते हैं, बट लहसुन ना रहे तो अगर अदरक डालें तो फिर काम चल जाता है, चाहे सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो। तो देखिए यहाँ प्याज को भी मैं बारीक बारीक चॉप कर ली हूँ। और अब बारी आई खूब सारे धनिया पत्ता की। तो ये देखिए धनिया पत्ता है ना, जब मार्केट से मैं लाती हूँ उसके बाद अच्छे से धुल के और इसकी पानी जब अच्छे से निकल जाता है, फिर इसको ना तोड़ के इसकी जो भी जड़ है उसको हटा के, और या तो ऐसे पोली में मैं रख देती हूँ, नहीं तो अगर कोई डब्बा रहता है तो रख देती हूँ। अभी मेरे पास सारे डब्बे भरे पड़े थे चीज़ों से, तो इस वजह से ना मैं इसको पोली में बांध के रख दी हूँ। इसमें क्या होता है ना कि आप निकालोगे तो एक दो पत्ते पीले पड़े होते हैं, जिसको आप निकालते समय निकाल के फेंक दीजिए, ताकि बाकी के जो पत्ते हैं वो ख़राब ना हो। तो ये लीजिए धनिया पत्ता भी है, बारीक चॉप करके मैं रख ली। तो अब यहाँ आलू भी पूरा अच्छे से बॉयल हो रहा है, सीटी पे सीटी आना शुरू हो गया है। और अब मैं यहाँ गैस के फ्लेम को कर देती हूँ बंद। तो बस जब तक उसके प्रेशर निकलेंगे, कुकर खुलेगा, तब तक यहाँ मैं लगा ली आटा, और आटा को रख दी रेस्ट करने के लिए। अब आटा जब तक रेस्ट होगा तब तक मैं स्टफिंग बना लूँगी। तो ये लीजिए प्रेशर तो निकल चुका था, अभी मैं आलू को निकाल ले रही हूँ। तो आलू को ना मैं कांटे चम्मच की सहायता से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा गर्म। तो बस ये लीजिए निकल गया। और ना अब इसको मैं छील रही थी तो मेरे हाथ जल रहे थे, तो मैं कांटे की सहायता से इसे छील भी ली हूँ, साइड से फोक करके, और एक हाथ नाखून से उसके छिलके हटा के। उसके बाद इसको मैं कर ली मैशर से मैश। तो लीजिए आलू तो मैश हो गया। और आज ना मैं सिंपल तरीके से नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से आलू के पराठे बना रही हूँ। तो ये लीजिए यहाँ मैं गैस पे रख दी कढ़ाई गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गया था, उसके बाद मैं इसमें हींग, सौंफ और जीरा तीनों के तड़का लगा दिए। तो बस यहाँ ये सब नाचना शुरू कर दिए थे, तब तक मैं इसमें हरी मिर्च डाल दी, और जो अदरक बारीक चॉप करके रखी थी उसको डाल दी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज, और इसको अच्छे से भूनेंगे, इतने अच्छे से ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये लीजिए अच्छे से भुन गया था। अब आई बारी मसालों की, तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी, और यहाँ धनिया पाउडर डाल दी। धनिया और जीरा मिक्स है, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो बस ये सब चला गया, और इसको भून के 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद में इसमें सारे आलू डाल दी, और आलू डालने के बाद इसको अच्छे से दबा दबा के चलाते रहना है, ताकि जो भी सारे मसाले हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और देखिए अच्छे से मिक्स हो गया ना, अब स्टफिंग अच्छा दिख रहा है। अब बारी आई नमक की। नमक मैं पहले नहीं डाली थी कि अगर किसी मसाले में ज़्यादा पड़ जाएगा तो नहीं होता है कि अगर मिक्स ना हो तो फिर ज़्यादा नमक लगेगा। तो बस मैं बाद में डाल के इसको अच्छे से मिलाई, और अब इसे मैं प्लेट में निकालूंगी और इसको करूँगी ठंडा। अब चूँकि हमें ना बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाना है, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था, तो थोड़े बहुत ठंडा होने के बाद में पराठा बनाना शुरू कर दी वल्ली बच्चों के लिए। तो लीजिए ये सारे चला गया प्लेट में, और इसको ना अब इसी पलटा से अच्छे से फैला दे रही हूँ, ताकि थोड़ा भी तो ठंडा हो जाए, ताकि पराठे बन जाए। ये जितना ठंडा होगा पराठे हमारे उतने अच्छे बनते हैं।
अब चूँकि वही मेरा हल्का गर्म है तो पराठे अच्छे बने हैं, बट होता है ना कि थोड़ा सा फटा, तो वो हो चुका था। लेकिन जब हम लोगों का पराठा खाने की बारी आई तब हमारे पराठे बहुत अच्छे बने थे, तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई थी। और यहाँ देखिए जब ठंडा हो गया तो इसमें खूब सारा धनिया पत्ता जो मैं काट के रखी थी उसको इसमें डाली और हाथ से अच्छे से मिला ली। इतना गर्म है कि हाथ आराम से जा सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। वेपर तो निकल ही रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो लीजिए, अब यहाँ मैं इतना ही पे पराठा बनाना शुरू कर दे रही हूँ। तो बस अभी मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ 5 पराठे, क्योंकि सिर्फ बच्चों को दूंगी। आलू के पराठे हो या किसी भी चीज़ के पराठे हो, ज़्यादातर आलू के ही, गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंडा होने के बाद ना आलू के पराठे में कुछ खास टेस्ट नहीं रह जाता है। तो बस इसको मैं उसी टाइम बनाती हूँ जब हम लोग को खाना होता है। तो ये लीजिए, यहाँ मैं आटे को ना अच्छे से गोला बना के उसको कटोरी का शेप दे के उसके बाद में इसमें खूब सारा आलू गया है, आप लोग तो देखे हैं। और साइड से प्रेस करेंगे, फिर ऊपर जब आलू आ जाता है तो उसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। और देखिए ऐसे करके मैं इसको फील कर ली। ये वाला जो फील करने का तरीका है ना, बहुत मतलब मुझे इजी लगता है, और मेरी मम्मी ऐसे ही फील करती थी, तो फिर मैं यही देखी हूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है। शायद आप लोग अगर इस तरह से करें तो आप लोग को भी ईजी लगेगा। उसके बाद इसको ना थोड़ा सा फैला लेंगे, क्योंकि आलू के पराठे हैं तो हाथ से भी सॉफ्ट होते हैं, दबाने के बाद अच्छे से फैल जाते हैं। तो ये लीजिए, पराठा मेरा हो गया बेल के तैयार। अब ये जाएगा तावा पे सेकने के लिए। तो यहाँ तवा भी मैं रख चुकी थी, तवा गरम भी हो गया था। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा तेल लगा ही रही थी, और ये ना ग्रीसर जो था हमारा वो प्लास्टिक का है, मुझे ध्यान ही नहीं आया, तावे पे रख दिए तो लगा जैसे कि जल जाएगा, बट जला नहीं, बच गया। तो उसके बाद अब पराठा उस पर सिकने लगा, तब तक मैं फटाफट दूसरा पराठा रेडी कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 5 पराठे बनाने हैं और फटाफट बनाने हैं, क्योंकि बच्चों की स्कूल का टाइम हो रहा है। तो ये लीजिए, पराठा थोड़ा सा साइड से हल्का सा होल हो गया है, जिस वजह से ना मतलब एक तरफ दबाने पे फूला, बाकी नहीं फूल पाया, क्योंकि ना हमारा चोखा जो था स्टफिंग वो गर्म था, इस वजह से। तो ये लीजिए, यहाँ मैं एक एक करके सारे पराठे बना ली, सारे मीन्स सिर्फ बच्चों के लिए। तो बस बच्चों को ना मैं 2-2 पराठा दे रही हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों का जो स्कूल टाइमिंग है 8 बजे से 2 बजे तक है। तो बच्चों को घर आते आते 2:30 बज जाता है, और 7:45 के पहले बच्चे निकल जाते हैं। तो मैं 2 पराठा दी, क्योंकि 3 लंच होते हैं तो उसमें बच्चे डिवाइड कर लेंगे। और ना एक एक चॉकलेट था मेरे पास, तो वो मैं पैक कर दी, बच्चों के लिए सरप्राइज़ है। बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमारे टिफ़िन में चॉकलेट हैं। और फिर हम लोग यहाँ निकल गए स्कूल के लिए। आज मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बस मैं ऐसे ही फटाफट निकल गई। फिर स्कूल से बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं जलेबी लेके आई थी, और यहाँ मैं सारे पराठे बना के रख ली, और यहाँ चाय बनने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि ना आज इनको थोड़ा जल्दी जाना था ऑफिस के लिए। तो फिर ये बोल दिए थे कि मुझे जल्दी निकलना है, तो मैं बस आते ही अपने काम में लग गई, फटाफट पराठा सेक ली, और उसके बाद मैं चाय बनने के लिए रख दी थी। तो बस इनको मैं नाश्ते में दे दूँगी, जलेबी और पराठा, चाय, और हम लोग वल्ली चाय लेंगे, क्योंकि अभी नहाना धोना होगा। उसके बाद कभी कभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ नहाने के पहले, लेकिन आज मूड नहीं था। आज था कि हाँ, नहा धोआ के और पूजा पाठ करके ही मैं नाश्ता करूँगी। तो बस ये लीजिए, इनका मैं प्लेट लगा दी, और अभी हम लोग साथ में चाय पियेंगे। तो बस चलते हैं हम लोग चाय पीने।
तो अभी हम लोग चाय इंजॉय किए हैं और चाय पीते समय ना एक ये ना मूवी का क्लिप लगाए हुए थे, वो क्या बोलते हैं, कभी खुशी कभी गम का। तो वही हम लोग देख रहे थे, बड़ा अच्छा इमोशनल सीन था, तो उसको हम लोग देख के थोड़ा सा भावुक हुए और वहाँ थोड़े बहुत चर्चे हुए। उसके बाद मैं फिर से लग गई अपने कामों में। और ये अपना हेलमेट लेने आए थे, आप लोग को दिखे होंगे ना खिड़की के रास्ते से आके, और फिर ये अपना लेके ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और मैं ना किचन में सारे बर्तन जो निकले थे नाश्ते का, तो वो सब मैं धुलने लगी थी। आज आलू के पराठा था तो लगभग लंच टाइप का बर्तन निकल गया, क्योंकि कुकर से लगाए, कढ़ाई से लगाए और प्लेट सब कुछ निकल गया था। तो बस यहाँ देखिए पूरा एक बकेट बर्तन हो गया। फिर उसको मैं धुली और किचन की साफ़ सफाई करके मैं चली गई थी नहाने, और यहाँ नहा धोवा के और फाइनली मैं तैयार होके आ गई फिर से किचन में। तो फिर मैं पूजा कर ली थी और यहाँ मैं पानी गर्म करके पी रही हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरे गले की जो हालत है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं ना दिन में रात में एनी टाइम गर्म पानी ही पी रही हूँ, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पी रही हूँ। जैसे कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि गला छिल गया है। फिर मम्मी भी नहा के पूजा करके आ गई थी, तो अभी मैं दोनों के नाश्ते लगा दी। तो बस आलू के पराठे और जलेबी तो मैं बहुत शौक से खरीदवा के लेके आई थी। मुझे बहुत मन था कि आज पराठे के साथ मीठा खाने का, लेकिन खाने के समय में ना लगभग 11 बज चुका था और जलेबी ना एकदम से ठंडा और सॉफ्ट हो चुका था। मुझे कुछ मज़ा नहीं आया। फिर खाने के बाद मैं आ गई यहाँ किचन में और लगी खाना बनाने। तो खाने में देखिए मैं बना रही हूँ आलू मटर की ना सूखी वाली सब्जी। तो बस ये बच्चों को ना सब्ज़ी थोड़ी सी कम पसंद होती है, तो यहाँ आलू की भुजिया में मैं बना रही हूँ दूसरे साइड में, और एक साइड में मैं रख दी हूँ दाल बनने के लिए। दाल तो लगभग डेली ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को दाल चाहिए होता है और हम लोगों को भी चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन होता है ना हेल्थ को लेके। खाना हो गया है और अब बस चावल में सीटी लगना बाकी है। और अभी मैं जा रही हूँ लेट के, और थोड़ा सा वीडियो एडिट करना है, ब्लॉग डालना है, कुछ काम है उसमें, तो बस अभी उसको कर लेती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है आपको, अभी 1:30 बज रहा है और बच्चों की छुट्टी होगी 2 बजे। अब क्लास शुरू हो गई है और 2 बजे के बाद ही पापा भी आएंगे और बेटी भी आएंगे, तो उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। तो चलते हैं, पहले एडिटिंग कर लेते हैं फिर लंच। अभी किचन में आई तो मन कर रहा है ग्रीन टी ले ले और अपना एडिटिंग का काम भी करूंगी और इसको पीती भी रहूंगी। और यहाँ भी चावल का सीटी नहीं आ रहा है, इंतजार कर रहे हैं। सब्जी तो बन गई है दोनों, और लाइट्स भी ऑफ कर दूं। और यहाँ ना मैं एडिटिंग का काम कर ही रही थी, थोड़ा बहुत लेटी थी, तब तक ये आ गए। बच्चे थोड़ा लेट आते हैं इनकी तुलना में, तो बस मैं सोची कि पहले हम लोग खाना खा लें फिर बच्चों को खाना खिलाएंगे, क्योंकि बच्चों के आते आते ना खाना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा होता है ना कि जब बन गया है तो गरम गरम खा लें। तो बस यहाँ लीजिए, हम लोगों का तीनों लोग का प्लेट लग गया, दाल चावल सब्जी और फिर सब्जी। थोड़े थोड़े ना भुजिए में से हम लोग भी लिए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बनाई थी, अब बन ही रहा था तो फिर हम लोग भी खा लें। खाने के बाद बच्चे स्कूल से आए, वो लोग भी खाना खाए, फिर हम लोग सो गए थे। और सो के उठी तो यहाँ मैं आई बाहर कपड़े उतारने, तो कुछ कपड़े गीले थे जिसको मैं छोड़ दी, और छत के जो कपड़े थे वो सारे ना मम्मी उठा के लेके आ गई थी। आज ना बहुत ज़्यादा कपड़ा धुलना पड़ा है, और हाथ से, क्योंकि नए नए बहुत कपड़े हो गए थे तो वो सब मैं धुली थी, तो ज़्यादा हो गया था। उसके बाद बच्चे उठे सो के, तो वो लोग कह रहे थे कि मुझे भूख लगी, तो मैं सोची बिस्किट दे देती हूँ, बट बच्चों को था कि नहीं बिस्किट तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं तो मैगी बनाने वाली भी नहीं थी, तो यहाँ मैं बनाई हलवा। मुझे ये अच्छा लगा, हेल्दी लगा और थोड़ा सा जल्दी भी बन जाता है, तो बस। और ये लोग गए थे मार्केट के लिए, मम्मी और ये। तो बस यहाँ देखिए मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है। सॉरी, मार्केट के लिए नहीं, ये तो ऑफिस में ही थे, मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी। तो लीजिए हलवा बन के रेडी हो गया है, और अब इसमें डाल देते हैं पानी। बहुत ज़्यादा गीला हलवा ना ही मुझे पसंद है और ना ही मेरे घर में किसी को, तो बस मैं पानी थोड़ा कम डाल के, और मतलब होता है ना थोड़ा सा ड्राई हलवा बनाई हूँ, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो ये लीजिए हलवा हो गया है अच्छे से तैयार, और थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा रहता है तो वैसे ही कढ़ाई में चिपकता भी नहीं है।
और यहाँ मैं ना इस प्लेट सॉरी इस कटोरी में लगा रही हूँ, जो कि ना ये मेरे शादी के टाइम का है। अभी तक था मेरे पास, तो बस मैं इसमें लगा दी। ये लोग तो आए नहीं थे बट लगा दी कि आएंगे लोग तो फटाफट देना ही रहेगा। तो ये लीजिए, बच्चों के लिए मैं हलवा ला दी और बच्चे अपना खाना शुरू किए थे। तब तक मैं चली गई थी बाहर लाइट जलाने, क्योंकि बाहर हो गया था खूब सारा अंधेरा। फिर लाइट जलाई, उसके बाद बच्चे हलवा खाए और मैं भी यहाँ थी। फिर ये आ गए, उसके बाद हम लोग खाए हलवा, साथ में चाय भी पिए। और फिर अब बारी आई डिनर की। तो डिनर में मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की मसाले वाली सूखी सब्जी, और साथ में मैं बनाऊँगी रोटी। तो ये लीजिए, सब्जी मैं ढक दे रही हूँ पकने के लिए। और यहाँ मैं चाय बनाई थी ना, तो थोड़ा सा उसी बर्तन में थोड़ा सा और चाय बनाई हूँ, क्योंकि ना मेरा मन हो रहा था थोड़ा सा चाय पीने का। बट ये देखिए, आधा चाय तो बना ही था एक कम, ऊपर से थोड़ा गिर भी गया। तो चलिए बस इसकी अब सफाई शुरू। सफाई करने के बाद मैं चाय पी और यहाँ लगा ली फटाफट आटा। सब्जी भी लेके मम्मी आई थी, मम्मी मार्केट गई थी ना सब्जी लाने, तो सब्जी लेके आ गई थी, तो उसको भी मैं धुल के हटा दी थी और किचन तो साफ़ ही था। तो ये लीजिए, आटा भी खुद के तैयार हो गया। अब इसको मैं ढक दी और यहाँ सब्जी भी भुन गया है। अब इसको ना खुला छोड़ दे रही हूँ, थोड़ा सा गर्म रहेगा और गैस पे, और फटाफट इधर रोटियाँ सेक लूँगी और इन लोगों के लिए डिनर लगा दूँगी। तो यहाँ लीजिए, अब मैं रोटियाँ सेकना शुरू कर दी हूँ। तो बस आज ना कुछ हल्का खाना, मतलब रात का तो खाना हल्का ही अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो बस यही सब मैं आज बनाई हूँ। और क्या होता है ना कि आजकल सर्दियों का दिन, और हम महिलाओं का ना सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही कुछ कुछ करते करते निकल जाता है और दिन का पता भी नहीं चलता। इतना छोटा दिन लग रहा है ना काम के आगे कि समय का पता ही नहीं चल रहा है। तो बस सबका काम है भाई, ये करना है, फिर हम लोग भी करते हैं। तो चलिए, यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ निकलने लगी और मम्मी ना इन लोगों की डिनर लगा दी थी। फिर ये लोग खाना खा लिए। उसके बाद मैं कुछ बची खुची रोटियां थी वो सब बनाई, और सब साफ़ सफाई करने के बाद तब हम लोग गए खाना खाने। मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी। हाँ, थोड़ा सा लगता है ना कि मैं रात में ना जब अकेले बच जाती हूँ तो मैं नहीं खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरा मूड नहीं होता है। सोचती हूँ क्या अकेले बैठ के, अब एक रोटी चबाना है तो क्या अकेले बैठ के चबाऊँ, लेकिन मम्मी साथ दे देती हैं। मम्मी बोलती है कि नहीं नहीं आ जाओ, तो साथ में खाते हैं। तो फिर तो आज तो मैं खा ली, अच्छे से खा ली, क्योंकि मम्मी रुकी हुई थी। और देखिए, यहाँ मेरे सारे किचन की सफाई हो गई, साथ ही साथ मैं सारे बर्तन धुल के उसके बाद गई खाने के लिए। क्योंकि जब सारा काम हो जाता है ना, तो एक थोड़ा सा फ्री इंसान महसूस करता है। और आजकल क्या है कि बच्चों का भाई स्कूल है, छुट्टी तो है नहीं, तो सारे काम रात में ही निपटाना होता है, नहीं तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती। तो बस इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मज़े करते हुए आराम से रहिए। आप लोग भी, हम लोग भी रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए, आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने जानने वालों को शेयर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए, अभी हम लोग तो डिनर कर रहे हैं, अब बच्चे कर लिए हैं, तो बस ये लोग डॉल के साथ खेलना शुरू कर दिए। बच्चों की भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, क्योंकि बच्चों को सुबह उठ के स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, खा के सोना है, सो के उठना है, फिर पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर खाना है, फिर सोना है। तो बस इसी बीच में बच्चों को भी थोड़ा सा समय मिल जाता है, तो बस अपना खेलना शुरू कर देते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।